नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी बिहार की है। ये बिहार की जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी बेहद रोचक है। ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी है जिसको सुनेंगे आप तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे जैसे कहानी को आप लास्ट तक सुनते जाएंगे, वैसे वैसे आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई एक परिवार, एक माँ बाप इस कदर गिर जाएंगे कि अपनी बेटी को एक ऐसे दलदल में झोंकेंगे जिसकी कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इसका अंत इतना खौफनाक होता है जिसको सुनने के बाद सबकी रूह कांप जाएगी। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करो उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह विनती है, गुजारिश है कि जितने भी भाई, जितने भी बहन चैनल पे हमारे नए आए हुए हैं, वारदात तक के इस परिवार में जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बदौलत ही हम इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। जल्द ही हम लोगों का जो परिवार है वो 10,000 लोगों के साथ आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों से विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द 10,000 कर रहे हैं। 10,000 होते ही हम एक ऐसी बुलंदी को छुएंगे जिसकी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। और उसके बाद आप लोगों को मैं बाहर जा जाकर कहानियां सुनाऊंगा, जहां से भी कहानी अच्छी से अच्छी कहानी लाने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए चलिए आज की कहानी पर आते हैं। तो आज की कहानी है बिहार की है। बिहार का एक जिला लगता है समस्तीपुर। बात कर रहा हूं मैं 21 जुलाई 2021 की। समस्तीपुर जिले के अंतर्गत एक गांव लगता है सिंघिया गांव, और इसी सिंघिया गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश होता है। राकेश का जो भाई है उसका नाम रमेश है, और जो राकेश है उसकी जो पत्नी है उसका नाम पिंकी है। और जो रमेश है यानी कि जो उसका भाई है, रमेश की जो पत्नी है उसका नाम सविता है। जो लड़की है राकेश की, जिसका नाम प्रियंका है, उसकी उम्र महज अभी 17 साल होती है। एक 17 साल की लड़की उस परिवार में थी, और ये 4 लोगों का परिवार यानी कि 2 भाई और उन दोनों की पत्नियां और एक बेटी। जिनके घर में बेटियां होती हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं उस जिस कहानी में आप सुनिए कि इस क्या किया है इन लोगों ने। दरअसल ये जो परिवार है ये काम धाम करता है, मजदूरी करके काम चलाता था अपना। वक्त गुजरता रहता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ एक दौर ऐसा आता है कि इन लोगों के पास खाने के लाले पड़ जाते हैं। खाने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। अब जो व्यक्ति है वो सोचते हैं कि वो बाहर जाए, लेकिन बाहर भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि आदत नहीं थी बाहर जाने की। घर में ही सोचते हैं कि गांव में ही हम लोग काम करेंगे, और काम करने के बाद जो भी पैसे रुपए मिलेंगे उसी पैसे रुपए से हम लोग अपना घर खर्च चला लेंगे। दोनों भाई सहमति करते। उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विनीत होता है, विनीत उनके घर पे आता जाता रहता है। यानी कि जो राकेश है, राकेश के घर पे आता जाता रहता है। अब इसकी निगाह कहीं ना कहीं जो पिंकी है, पिंकी पर थी। अब जब पिंकी पे इसकी निगाह होती है तो फिर वो व्यक्ति देखता है, एक दिन मौका पा करके पिंकी से अपने दिल की बात कह देता है। जब अपने दिल की बात कहता है तो जो पिंकी है वो पहले तो भड़क जाती है। वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो कहता है, जब देखता है कि प्यार से बात नहीं बन रही है, तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ सोओगी तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। जब बात पैसे की आती है तो जो औरत है वो तैयार हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है। अब इधर जो विनीत है उस पिंकी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और संबंध बनाने के बाद उसको कुछ पैसे देता है। अब ये पैसे लेने देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। परिवार में पैसे भी आने लगे, अच्छे खासी रकम भी देता है। एक बार मिलता तो
1,000-1,500 रुपये दे देता, जो अगर वो 3 दिन उसका पति कमाता तब भी उसको शायद नहीं मिल पाते हैं मजदूरी करके, और ये महज 10 से 15 मिनट में उसको 1,500 रुपये मिल जा रहे थे। अब उसको ये रास्ता बड़ा आसान लगता है, वक्त गुजरता रहता है। अब इधर जब देखती है कि उसको पैसे मिल रहे हैं तो वो कहती है कि एक काम करो कि अपने साथ किसी और को भी लाया करो। जब ये बातें वो सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है। अब उसके लिए वो अपने दोस्त को भी लाता है, तो दूसरे दिन जब अगली बार आता है तो उसको भी लाता है। अब जब यही सिलसिला कुछ समय तक चलता रहता है तो फिर वक्त और हालात दोनों कुछ भी करने पे मजबूर कर देते हैं। एक दिन जो विनीत है वो डिमांड करता है कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। जब ये बातें पिंकी सुनती है तो वाकई वो हैरान हो जाती है और गुस्से से लाल हो जाती है। वह कहती है कि जो भी तुम मेरे साथ करना चाहते हो वो कर रहे हो, लेकिन मेरी बेटी की तरह बुरी निगाह पे मत देखना। अब इस बात से जो विनीत है वो थोड़ा सा डर से जाता है, सहम सा जाता है, लेकिन उससे एक बात कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बेटी से मिलूंगा, एक बार के मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा, तुम्हारी बेटी से एक बार मिलने के मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा। जब ये बातें वो सुनती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं करूंगी। मेरे पति को पता चलेगा तो वो गुस्सा होंगे और बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। जब रात को वो सो रही होती है तो फिर वो अपने पति से ये बातें बताती है, पैसे भी उसको देती है। जब उसको जरूरत लगती थी तो उसी बीच उसको पैसे भी देती थी, लेकिन कहती थी कि मैं इस काम से ऐसे करके, तो तमाम बहाना करके बताती थी कि वो पैसे ला रही है, लेकिन कभी खुल के नहीं बताई। जब बात ज्यादा पैसे की आई तो फिर वो अपनी बेटी की बात अपने पति के सामने रखती है। पहले तो जो राकेश है वो भड़कता है, लेकिन जब बात आती है और सारी बातें वो बताती है कि एक बार मिलने का, यानी एक बार संबंध बनाने का मुझे 1,500 रुपये मिला है। जब ये बातें वो सुनता है तो वो चौंक सा जाता है। अब उससे अपनी पत्नी पे पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन जब पैसे देखता है तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाता है, और ये उसकी कहीं ना कहीं कमजोरी हो जाती है। मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जो राकेश था वो शराबी भी था, दोनों भाई शराब के आदी थे। अब इधर जो पिंकी है वो अपने पति से सारी बातें बताती और वो कहती है कि वो एक बार मिलने के 5,000 रुपये देने के लिए बोल रहा है। अगर वो मेरी बेटी के साथ एक बार संबंध बनाएगा तो 5,000 रुपये देगा। जब ये बातें वो सुनता है तो कहता है कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। लेकिन जब पिंकी प्रेशर देती है और बात पैसे की आती है, क्योंकि पिंकी को आदत सी लग चुकी थी, उसको लत हो चुकी थी और उसे शारीरिक सुख भी मिल रहा था, पैसे के साथ शारीरिक सुख भी मिल रहा था। अब इस वजह से वो ज्यादा अपने पति से तमाम बहाने बनाती है और सोचती है कि जल्द ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, 10 मिनट के काम के लिए 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है। अब जो राकेश है वो भी तैयार हो जाता है और दूसरे दिन अपनी बेटी को वो तैयार करती है। उस बेटी को ये भी नहीं पता था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। जब जो विनीत है वो आता है और उसको 5,000 रुपये देता है और देने के बाद उसकी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, रेप जैसी घिनौनी वारदात करता है। क्योंकि अगर जहां मर्जी शामिल होती है वहां रेप का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, लेकिन जहां बिना मर्जी की बात आए तो फिर वहां पर सीधा सीधा मामला रेप का हो जाता है। और जो लड़की है उसकी भी उम्र अभी महज 17 साल के करीब थी, अभी वो 18 साल भी नहीं पहुंची थी, और उस लड़की के साथ, उस बेटी के साथ इस प्रकार की दरिंदगी की जाती है। जब 5,000 रुपये मिलते हैं तो फिर वो उसमें से कुछ पैसे अपने भाई को भी देता है और धीरे धीरे पिलाने लगता है उसको भी। और ये बातें उसके भाई को भी जब पता चलती है तो वो भी उनका साथ देने लगता है। जब साथ देने लगता है तो दोनों भाई और इनकी पत्नियां मिल करके, और ये एक तरह से कह लें कि रैकेट चलाने लगती है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें अगर किसी का नुकसान होता है तो उसकी बेटी का होता है, क्योंकि उसकी जो बेटी थी वो बेहद खूबसूरत थी, जो प्रियंका थी।
इतनी खूबसूरत थी कि अगर हर कोई आता तो सब सिर्फ उसे ही पसंद करता। और कहीं न कहीं जो उसकी माँ है, जो उसकी चाची है, वो उसी को ज़्यादा प्रेफ़र करती, क्योंकि उसके लिए उन लोगों को मोटी रकम मिल जाती थी, ज़्यादा पैसे मिलते थे। अब अलग-अलग ग्राहकों का जो सिलसिला है वो बढ़ने लगता है। बेटी के बार-बार मना करने पे भी वो जो माता-पिता हैं, वो चाचा-चाची हैं, ये लोग नहीं मानते हैं। ग्राहकों का जो सिलसिला है वो पर दिन बढ़ता जाता है, और एक दिन में तकरीबन 20 से 30 लोग आते थे और उस बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, घिनौनी रेप जैसी वारदात करते थे। लड़की की जो सहने की सीमा थी वो टूट चुकी थी। अब वो एकदम असहाय हो चुकी थी, एकदम मजलस हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। ये बातें वो बार-बार कहती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो माँ। लेकिन कोई भी नहीं सुनता है, बल्कि जब वो मना करती तो उसको माता-पिता मारते-पीटते थे, और मारते-पीटे के साथ उसको इंजेक्शन भी देते थे। अब जब लड़की सहने की जब उसकी सीमा पार हो जाती है, तो खुद वो एक फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करती है, और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो एक दिन में जितने भी ग्राहक आए रहते हैं, सभी लोगों के साथ जो वो सब संबंध बना रहे होते हैं, उनका वो वीडियो निकालती है। और वीडियो निकालने के बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो पहुँचती है थाने में, और थाने में जा कर के अपनी सारी आपबीती बताती है। बताने के बाद जो एसएचओ साहब होते हैं, वो सुन कर के हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर एक बेटी के साथ इतना घोर अपराध एक खुद के माता-पिता ही कर रहे हैं। जो एसएचओ साहब थे, वो तुरंत एक्शन लेते हैं और जाते हैं, और उन लोगों को, चारों को, माता-पिता माता-पिता कहना तो बहुत गंदा वर्ड लग रहा है अब, उन दरिंदों को घसीटते हुए थाने लाते हैं, और उनके खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखी जाती है, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। अभी वो जेल की सलाखों के पीछे ही है। जिस बेटी ने अभी दुनिया नहीं देखी, जिस बेटी ने अभी कदम नहीं रखे इस धरती पे सही से, उस बेटी की ज़िंदगी पहले से ही नर्क बना दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। इस दुनिया में किस रूप में दरिंदे आपको मिल जाएँगे, ये कह नहीं सकते। तो ये थी आज की पूरी कहानी। अपनी राय कमेंट में आप ज़रूर दीजिएगा। जैसा मैं प्रतिदिन कमेंट बोलता हूँ इस वीडियो के लास्ट में, तो आज भी जो कमेंट का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। कमेंट का सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है, ना ही वीडियो आने का जो सिलसिला है वो रुकेगा नहीं। कल की वीडियो थोड़ी-सी कुछ तकलीफ की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो तत्काल की नहीं बनी, वो पहले की एक वीडियो थी, वही पोस्ट की गई थी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहले नंबर पे हैं राकेश गिरी, रंजना सिंह, सुखराम, अनूप अग्निहोत्री प्रयागराज इलाहाबाद से, जुगनू, राज ब्रिजखुरा, रिजाज अली, राज प्रभुनाथ उपाध्याय, सुनील चौधरी बीकानेर राजस्थान से, स्वास्तिका सिंह, सुबोध कुमार, मोहम्मद जफर, असलम खान मेवात से, आदिल अहमद तमिलनाडु से, कुमार पौनजॉन नेपाल से। आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग कमेंट किए हैं, और भी बाकी बहुत सारे कमेंट अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मैं नोट डाउन नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा सा वक्त का प्रॉब्लम हो जा रही है। मैं अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन कमेंट की हैं, मैं सबके नाम कमेंट में लूंगा, और आप सभी का मैं आभारी रहूंगा ताउम्र कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो पे 400 लाइक पहुंचा देंगे, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को जल्द से जल्द आप लोग 10,000 कर दीजिए, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कर ही देंगे। कहने की क्या बात है, मैं तो कह देता हूं, लेकिन आप लोग कर भी देते हैं। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या होगी। और हमारा जो परिवार है वारदात तक, ये जल्द से जल्द 10,000 लोग इसमें जुड़ने वाले हैं, और ये सब आपकी बदौलत ही हुआ है। ये सब अगर आप नहीं करते तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।